ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रिय सज्जनों, साथियों, मित्रगणों और हम सफर साथियों, आज थोड़ा सा आइए 2 लाइन मुस्कुराने वाली बात कर लेते हैं। थोड़ा ज्ञान की बातें हैं। हौसले को आजमाना चाहिए, हौसले को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कराना चाहिए। हौसले को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कराना चाहिए। खुजलियाँ जब 7 दिन तक ना रुके, आदमी को तब नहाना चाहिए। मुश्किलों में मुस्कराना चाहिए, खुजलियाँ जब 7 दिन तक ना रुके, आदमी को तब नहाना चाहिए। तो आज ही कार्तिक की पूर्णिमा का विशेष शुभ अवसर पर आपको हम लोग सभी मिल करके भगवान का स्मरण करते हैं और बहुत ही अति पुनीत पर्व कार्तिक पूर्णिमा जो कि लोकप्रिय है, इस उपलक्ष्य में सभी अपने प्रियजनों को बहुत बहुत सा आशीर्वाद प्राप्त हो, ईश्वर की असीम कृपा बरसे उन पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस गंगा नहाने का उत्तम फल प्राप्त होता है। लोग गंगा जी का दर्शन करते हैं, गंगा तो स्नात मुक्ति, तब पर उनका कल्याण हो जाता है। जो लोग स्नान करने न जा पाए, वो लोग घर में भी अगर हर हर गंगे जयशु शंकर कह के स्नान करें तो उनको गंगा का फल प्राप्त होता है। ये बहुत ही परम रम विशेष रूप से प्रिय है कि लोग भगवान के प्रति आस्थावान होते हैं और लगातार उस प्रवाह में निरंतर इस गति से, इस लय से, इस प्रभु की शरण में जाते हैं और भगवान उनका कल्याण भी करता है। गंगा स्नान और सत्यनारायण व्रत की कथा जो इस देश के विभिन्न भागों में लोकप्रिय है, देश के अनेक भागों में लोकप्रिय है और सत्य कथा व्रत के माध्यम से ही लोगों को सत्य का बोध कराया जाता है। सत्य कथा के माध्यम से ही लोगों को सत्य का आचरण करना सिखलाया जाता है। सत्यनारायण व्रत की कथा के कथानकों के माध्यम से सत्य की ही पूजा और सत्य स्वरूप को मानकर ईश्वर के शरण में जाना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसा कि आपने सुना है, दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इसलिए सत्यनिष्ठा, सत्य का इस कथा के माध्यम से ये बताया जाता है, जो व्यक्ति सत्य को साक्षी मानकर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनता है, उसका इस लोक में परलोक में दोनों ही शांतिमय प्रिय जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन को सार्थक हो जाता है। इसलिए प्रभु की इच्छा के अनुरूप जो व्यक्ति, जो परिवार भगवान सत्यनारायण की कथा निष्ठा से सुनता है, उसका कल्याण होता है। और सत्यवश, क्योंकि लोग यह कथा किसी भी शुभ कार्यों में सर्वप्रथम सुनी जाती है, कोई भी मांगलिक कार्य हो, इसलिए व्रतम जो व्रत सत्यव्रत का ये कथा है, इस कलयुग में इससे बढ़ के कोई कथा नहीं है। लोक और परलोक में दोनों आदमी को मोक्ष के द्वार पर ले जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा वैसे तो कभी भी सुन सकते हैं, अस्मिन कस्मिन दिने, लेकिन ये कार्तिक पूर्णिमा एक 12 पूर्णिमा का फल मिलता है इस कथा को करने से। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कथा सुनने से 12 पूर्णिमा का फल मिलता है। ये अकाट सत्य है। सत्यनारायण भगवान की कथा का ध्यान रख करके आप लोग अवश्य अपने घरों को में इस कथा का श्रवण करें। घर भी एक मंदिर है, माता पिता भगवान स्वरूप हैं और इस व्रत में को निष्ठा से और बिल्कुल प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान के शरण को ध्यान में रख कर के भगवान
के ऊपर जीवन अपना निर्भर कर दीजिए, ठाकुर जी के ऊपर अपनी जीवन को, भार को सौंप दीजिए, आपका कल्याण होगा। इसी कथा के माध्यम से आप इस लोक और परलोक दोनों में आपको सुख और शांति मिलेगी। भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनना चाहिए। जीवन में हरदम प्रसन्न रहें, क्योंकि प्रसन्नता एक विशेष गुण है। केवल मनुष्य उन्हीं में ही लोग प्रसन्न रह सकते हैं, बाकी पशु पक्षी या कोई भी मुस्कुराता नहीं पाएंगे आप। इसलिए अपने जीवन को, अपने इस संक्षिप्त जीवन को, इस छोटे से जीवन को अति सुखमय बनाएं और भगवान की शरण में रहें। प्रभु की हर इच्छा पूरी करता है। भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य, तू करता है वो जो तू चाहता है, तू करता है वो जो तू चाहता है, होता है वही जो मैं चाहता हूँ। तू करता है वो जो तू चाहता है, होता है वही जो मैं चाहता हूँ। तू करना शुरू कर दे वो जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए हर कार्य को ईश्वर का प्रसाद समझकर पूर्ण करें। अपनी जिम्मेदारियों से धर्मनिष्ठ होइए कि जीवन में धर्म कर्म का ही बहुत महत्व है। इसलिए प्रभु की इच्छा के अनुरूप कार्य करते रहें। भगवान आपको सद्गति प्राप्त करे होगा और जीवन आपका सुखमय होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, विकास, जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए ईश्वर के शरण में जाएं। ये कलयुग में भौतिकता में ज़्यादा अपने को न लगाएं। ईश्वर की आराधना, पूजा अर्चना करें, ईश्वर के शरण में जाएं और आपका कल्याण होगा। इसलिए आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर परम सौभाग्य है कि आप लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त हो और गंगा माई की याद करें। अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें, जो आपको लोक परलोक दोनों को सुधारने वाला है और गंगा माई कृपा पर बरसे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, और मैं निर्मल नारायण मिश्र निराला, आप लोगों को बहुत बहुत प्यार है, स्नेह है, और भगवान आपका भंडार भरे, आप सुखमय जीवन व्यतीत करें। भगवान की अक्षय पुण्य प्राप्त होता रहे आपको, और ईश्वर की अनवरत असीम कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय सीताराम, जय श्री राम।